सोचिए, एक ऐसा प्राचीन काल जहां बदले की आग इतनी भयानक थी कि वो एक पूरी की पूरी प्रजाति को ही निगल सकती थी। ये कहानी है एक ऐसे ही यज्ञ की, एक ऐसे ही गुस्से की और एक ऐसे बालक की जिसके शब्दों में पूरे ब्रह्मांड को थाम लेने की शक्ति थी। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। देखिए, एक तरफ है एक ताकतवर राजा का उबलता हुआ बदला और दूसरी तरफ एक बच्चे की शांत समझदारी। क्या ज्ञान क्रोध की आग को बुझा सकता है? तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा जन्मेजय के एक बहुत बड़े यज्ञ से। लेकिन ये कोई आम पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं था। नहीं, ये एक बदले का यज्ञ था जिसका मकसद सिर्फ एक था, इस धरती से हर एक सांप का नामो निशान मिटा देना। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। यज्ञ की आग आसमान को छू रही थी और शक्तिशाली मंत्रों के असर से दुनिया के कोने कोने से सांप खिंचे चले आ रहे थे और एक एक करके उस धधकती आग में समा रहे थे। मतलब पूरा माहौल किसी शमशान जैसा भयानक था। ये बस कुछ सांपों की मौत नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी प्रजाति का सामूहिक संहार था। एक राजा के गुस्से की वजह से पूरा सर्प वंश खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। पर सवाल ये है कि आखिर इतनी नफरत आई कहां से? इस विनाश की जड़ें कहां थीं? देखिए, इस भयानक यज्ञ के पीछे एक बहुत लंबा और उलझा हुआ इतिहास है। इसमें एक माँ का श्राप है, एक हत्या है और एक बेटे का बदला लेने का प्रण भी। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो समझिए, ये सब एक दूसरे से जुड़ी घटनाओं का नतीजा था। सबसे पहले माता कद्रू के श्राप ने मानो जमीन तैयार कर दी। फिर तक्षक के हाथों राजा परीक्षित की मौत ने उस चिंगारी को हवा दी और आखिर में राजा जन्मेजय के बदले की भावना ने उसे एक ऐसी आग में बदल दिया जो सब कुछ जला देना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती है। सर्प जाति के सबसे मुश्किल दौर में एक भविष्यवाणी उनके बचाव का रास्ता बन के सामने आई। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी योजना थी। सर्पों के राजा वासुकी जानते थे कि इस श्राप का तोड़ किसी हथियार से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से ही मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञानी भाई और अपनी बहन के विवाह से एक दिव्य बालक के जन्म की नींव रखी। और उस बालक का नाम था अस्तिका, एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में उम्मीद का दूसरा नाम बनने वाला था। उनका जन्म कोई आम घटना नहीं थी, ये तो एक पूरी प्रजाति के भविष्य का वादा था जो उनके कंधों पर टिका था। तो चलिए अब वापस कहानी में लौटते हैं। एक तरफ जन्मेजय का विनाशकारी यज्ञ अपने चरम पर था और दूसरी तरफ अस्तिका अपनी किस्मत को पूरा करने के लिए उस यज्ञ स्थली की ओर चल पड़े थे। अब देखिए, अस्तिका बिना किसी डर के उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका शांत और आत्मविश्वासी स्वभाव देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था। उन्होंने ताकत का नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और यज्ञ के पहरेदारों को अपनी बातों से ही अंदर जाने के लिए मना लिया। अब दो बहुत बड़ी शक्तियों का आमना सामना होने वाला था। तो समझिए, ये असल में दो बिल्कुल अलग ऊर्जाओं का टकराव था। एक तरफ था राजा जन्मेजय का दुख और बदला जो आग की तरह सब कुछ जला रहा था, और दूसरी तरफ थी अस्तिका की करुणा और उनका ज्ञान जो पानी की तरह शांत और शीतल था। और फिर अस्तिका यज्ञशाला में राजा जन्मेजय के ठीक सामने जा पहुंचे। उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर एक गजब का तेज था। यज्ञ करा रहे ऋषियों ने राजा को बहुत रोका, बहुत कोशिश की, लेकिन राजा उस बालक के ज्ञान और उसकी आभा से इतने प्रभावित हुए कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए। सोचिए, जो राजा किसी की एक नहीं सुन रहा था, उसने उस बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ भी मांगने का वरदान दे दिया। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब राजा की प्रतिज्ञा और एक बालक की बुद्धि के बीच सिर्फ एक वरदान का फासला रह गया था। तो अस्तिका ने क्या मांगा? कोई सोना चांदी, कोई राजपाट? नहीं, उनका अनुरोध बिल्कुल सीधा और साफ था। इस यज्ञ को इसी पल रोक दिया जाए। ये एक ऐसी मांग थी जो सीधे सीधे राजा के बदले की जड़ पर चोट कर रही थी। अब राजा एक बड़ी दुविधा में थे, अपना वचन निभाएं या अपना बदला पूरा करें। और ठीक इसी पल यज्ञ अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। इंद्र के पास छिपा हुआ तक्षक मंत्रों की ताकत से खिंचकर आसमान से आग की तरफ गिरने लगा। ऐसा लगा कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। और तभी उस पूरे शोर शराबे के बीच अस्तिका के मुंह से सिर्फ ये 3 शब्द निकले,
ये सिर्फ शब्द नहीं थे, इनमें एक दैवीय शक्ति थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। आसमान से आग की ओर गिरता हुआ तक्षक बीच हवा में ही ऐसे रुक गया जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। तो समझिए, अस्तिका के उन शब्दों ने सिर्फ तक्षक को नहीं बचाया, उन्होंने तो इतिहास का रुख ही बदल दिया। उस एक पल ने उस विनाशकारी यज्ञ की आग को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। राजा जन्मेजय को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके सामने कोई आम बालक नहीं खड़ा है। उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने फौरन यज्ञ रोकने का आदेश दे दिया। और इस तरह एक बालक के ज्ञान ने न सिर्फ एक पूरी प्रजाति को बचाया, बल्कि प्रकृति के संतुलन को भी बिगड़ने से रोक लिया। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो यही है। ये हमें सिखाती है कि बदले और विनाश के चक्र को सिर्फ ज्ञान, करुणा और सही समय पर दिखाए गए साहस से ही तोड़ा जा सकता है। अस्तिका की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बदला लेने से कभी किसी का भला होता है, या असली समाधान माफ करने और समझदारी से काम लेने में है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में भी उतना ही जरूरी था जितना आज है।